हाँ बेटा, अपन किरण प्रकाशिकी में अपवर्तन पढ़ रहे थे, अपवर्तन में लेंस तक पहुंच गए थे अपन। लेंस में अपन फोकस की बात कर रहे थे, लेंस की फोकस पर प्रभाव। ठीक है, तो लेंस की फोकस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो बात कर रहे थे। मैंने लास्ट टर्न पे जो बात करी थी वो ये देखो, समतल समोत्तल दोनों समांतर समान होगी, आर त्रिज्या होगी, ध्यान रखना, समोत्तल है ना। ये उभय उत्तल होता तो त्रिज्या बराबर हो जरूरी नहीं होता, पर अभी समोत्तल है, दोनों त्रिज्याएं बराबर, तो इसका सूत्र आया था एफ बराबर, ध्यान रखना, समोत्तल लेंस की फोकस एफ बराबर R/2 μr-1 होती है, R/2 μr-1, और समो अवतल की होती है -R/2 μr-1, दोनों में एक में प्लस आता है माइनस, सही बात है, इसकी फोकस तो ऋणात्मक होती है। फिर हमने बीच में से काट दिया और ये कर दिया है ना, इसको बोलते हैं समतलो अवतल, समतलो उत्तल। ये देखो, समतल एक सतह और एक उत्तल, तो ये देखो एफ डैश बराबर R/μr-1, 2 गायब हो गया, तो बोल दो डबल हो गई एक तरीके से। तो ये समो उत्तल को बीच में से काटने पर, ऊर्ध्वाधर कट करने पर डबल फोकस हो जाती है। तेरे सामने दोनों सूत्र लिख दिए है ना, ये आया कैसे ये भी बताया था कल मैंने। आ जाओ, समो अवतल -F R/2 μr-1, बीच में से कट कर दिया, तो ये देखो फिर से ये डबल हो गई, देखो डबल, तो मैं बोल दूं फिर से डबल, तो बीच में से लेंस को ऊर्ध्वाधर कट करने पर फोकस डबल हो जाती है, तो मैं लिख दूं पहला काटने का प्रभाव। तो लेंस की फोकस पर प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा तेरे एग्जाम में। आज जो बातें पढ़ रहे हैं सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लेंस को काटने के प्रभाव, लेंस को काटने के प्रभाव, काटने के प्रभाव, पहला लेंस को काटने का पहला क्षैतिज कट करने पर, क्षैतिज काटने पर, काटने पर है ना। अब देखो, जब ये लेंस होगा है ना, इसकी फोकस F0 होगी, और मैं जानबूझ के समोत्तल ले रहा हूं, ये देख समोत्तल ले रहा हूं, और क्षैतिज कट कर दिया आपने, ये R1 R2 ले लो, चलो और कंफ्यूज हो गए, क्षैतिज कट कर दिया, इसकी फोकस F0 है, और आपने क्षैतिज कट कर दिया, तो मैं बोल दूं ये आधा हो गया लेंस है ना, ये F डैश। अच्छा एक बात बताओ, बाहर वाला माध्यम μ1 जो भी था, लेंस का माध्यम μ2, तो बोल दो न μ2 बदला न μ1 बदला। आपने लेंस को काटा तो ऐसा तो नहीं बाहर बरसात होने लग गई जो महाभारत रामायण में होती थी, ऐसा तो होना नहीं है बेटा। तो बाहर तो जो वातावरण था वो रहा, लेंस को बीच में से काटा तो लेंस का माध्यम भी होगा वही कांच का कांच, और R1 R2 वक्रता त्रिज्याएं थोड़ी बदलेगी, क्योंकि ये तो उन्हीं गोलों के हिस्से जिनसे काटे थे, तो गोले बदले नहीं, R1 R2 बदली नहीं, म्यू बदले नहीं, दोनों न बाहर का बदला न लेंस का बदला, तो सारी चीजें वो की वही। तो मैं बोल दूं F डैश बराबर F। तो लेंस को क्षैतिज काटने पर फोकस पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। तो क्षैतिज कट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेंस को क्षैतिज काटने पर फोकस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्षैतिज काटने पर है ना, ऊर्ध्व दिशा में काटने पर, ऊर्ध्व काटने पर, सेकंड है ऊर्ध्व काटने पर, ऊर्ध्व काटने पर, ठीक है, ऊर्ध्व काटने पर। अब ये देखो, ये F0 है ना, ऊर्ध्व काट दिया ये, ठीक है, ये R, ये समोत्तल, ध्यान रखना, ये समोत्तल, समोत्तल है ना, ये ऊर्ध्व काट दिया, तो F डैश डबल हो जाती है ना। कैसे, दोनों सूत्र से बताया था, ये यहाँ देख लो, ये रही, ये फोकस दुगुनी हो जाती है, ध्यान रखना, समोत्तल को ऊर्ध्व काट देंगे तो फोकस दुगुनी हो जाएगी, क्लियर है। चलो आ जाओ, तो ये मैं वापस प्रूव नहीं कर रहा हूं। तो क्षैतिज काटने पर कोई प्रभाव नहीं, ऊर्ध्व काटने पर फोकस दुगुनी हो जाती है समोत्तल की, ठीक है। तीसरा, आगे आ जाओ, तीसरा लेंस के अपवर्तनांक का प्रभाव, लेंस के अपवर्तनांक, बाह्य वातावरण या अपवर्तनांक, का प्रभाव, ठीक है। अब देखो, ये लेंस में जितने माध्यम होंगे, इधर देख, ये देख, जैसे क्या हुआ बेटा, ये भाग कर दिया मैंने 3, μ2 μ1 μ2 μ3 है ना, और ये बाहर आवा है,
ये तीनों भारी माध्यम, मतलब हवा से भारी है। अब यहां पर समानांतर किरण गिराई मैंने, ठीक है ना, और मैं जानबूझ के समोत्तल ही ले रहा हूं ताकि मेरे फोकस, क्या मैं बोल दूं F बराबर होता है बेटा R अपॉन 2 म्यू R माइनस 1। क्या बोल दूं R वही है दोनों, है ना, सब सारे तीनों लेंस के लिए R समान है ना, एक ही खोलेंगे तो इससे ही है ये, तो R वही है। मैं बोल दूं म्यू R हो गया लेंस का म्यू वातावरण के सापेक्ष, तो ये अलग है भाई, वातावरण हवा समान है तो म्यू R में नीचे वाला म्यू लेंस बटा म्यू वातावरण का म्यू एक ही रखूंगा, हवा है तो अंदर वाले म्यू अलग अलग, मैं बोल दूं 3 अलग अलग फोकस आएगी, F1 F2 F3। म्यू 1 के लिए F1 आएगी, म्यू 2 के लिए F2 आएगी, अलग आएगी क्योंकि म्यू अलग है तो अलग आएगी कंफर्म। F3 क्या ये अलग जगह फोकसित होंगे, ये अलग जगह मिलेंगे, ये एक फोकस और ये अलग जगह मिलेंगे। ये 3 फोकस, 3 अलग अलग, ये किरण अलग जगह मिलेगी, ये अलग जगह मिलेगी और ये अलग जगह मिलेगी, तो 3 अलग अलग फोकस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 अलग अलग फोकस, ये 1 2 3। ये तो जितने अपवर्तनांक लेंस के उतने फोकस, ठीक है, मतलब जितने भाग बनेंगे अलग अलग उतने फोकस। सर आपने लाइन क्यों चेंज करी? जितना अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। वातावरण का प्रभाव, चौथा क्या है? वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट, वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है प्रभाव, ठीक है। मैं बोल दूं लेंस समोत्तल ही लेते हैं ताकि क्या सोचना आसान हो। अरे मेरे को वक्रता पर तो सोचना नहीं है ना, तो मैं क्यों जबरदस्ती दूसरा लेंस दूंगा समोत्तल। अब देखो ये म्यू है ना, और ये वातावरण म्यू 2 म्यू 1, ये वातावरण। याद है हवा और पानी में निकाली थी, हवा में फोकस 20 आई थी और पानी में 80 आई थी, याद है, या पानी में बढ़ गई थी? बताओ क्या मैं बोल दूं क्या फोकस का सूत्र होता है F बराबर R अपॉन 2 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1। ये देखो ये तो एज म्यू 1 जैसे जैसे इधर देख, जैसे जैसे म्यू 1 को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे म्यू 1 को बढ़ाओगे वातावरण को बढ़ाओगे, जैसे जैसे म्यू 1 को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप म्यू 1 को बढ़ाओगे, ये जैसे जैसे आप म्यू 1 को बढ़ाओगे, मैं बोल दूं कि म्यू R कम होगा, म्यू R घटेगा। जैसे जैसे म्यू 1 को बढ़ाओगे म्यू R घटेगा, ये घटेगा। तो जैसे जैसे म्यू 1 बढ़ेगा, बाह्य वातावरण बढ़ेगा, वैसे वैसे म्यू R घटेगा, और जैसे जैसे म्यू R घटेगा तो फोकस बढ़ेगी लेंस की। क्या रे? तो जैसे जैसे बाह्य वातावरण बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे म्यू R कम होगा, और जैसे जैसे म्यू R कम होगा तो फोकस बढ़ेगी। क्लियर है क्या? वैसे भी देख लो ना, जैसे जैसे म्यू 1 बढ़ेगा तो म्यू 2 के करीब आएगा, म्यू 1 बढ़ता बढ़ता म्यू 2 के करीब आएगा, और म्यू 2 के करीब आएगा तो अपवर्तन कम होंगे। सही बात है ना? जब दोनों माध्यम बराबर हो जाएंगे तो अपवर्तन बंद, फोकस अनंत हो जाएगी। तो पहला पॉइंट, जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा फोकस बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे बाह्य वातावरण का म्यू बढ़ेगा और लेंस के करीब जाएगा वैसे वैसे फोकस बढ़ेगी। सेकेंड, जब म्यू 1 बराबर म्यू 2, बढ़ते बढ़ते म्यू 2 के बराबर हो जाएगा, ये दोनों समान हो जाएंगे, तो मैं बोल दूं सीधी किरणें सीधी निकल जाएगी। अरे बोलो समानांतर किरणें सीधी निकल जाएगी, बोलो। तो मैं बोल दूं क्या, जैसे जैसे म्यू 1 म्यू 2 के बराबर हो जाएगा फोकस अनंत हो जाएगी। क्यों? समानांतर किरणें अनंत पर मिलेगी, और जहां समानांतर किरणें मिलती वही फोकस होती है। 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था अपन ने। तीसरा, अगर तुम और नहीं माने और बाह्य वातावरण को और लेंस से भी भारी कर दिया, ये इधर देख, म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 कर दिया, पहले म्यू 1 बढ़ाया फोकस बढ़ी, फिर म्यू 1 बराबर म्यू 2 कर दिया, फोकस बढ़ते बढ़ते अनंत हो गई। अब तेने म्यू 1 को और बड़ा कर दिया, म्यू 1 इस लेंस से भी बड़ा है, तो लेंस का व्यवहार बदल जाएगा। ये देख, म्यू 1 को और म्यू 1 म्यू 2 से बड़ा है, यहां देख म्यू 1 म्यू 2 से बड़ा है, तो बोल दो ये फोकस ऋणात्मक आ जाएगी, F ऋणात्मक, यानी कि उत्तल लेंस अवतल की भांति व्यवहार करने लग गया, तो लेंस का व्यवहार बदल जाएगा, लेंस का व्यवहार ही व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, बदल जाएगा। उत्तल अवतल और अवतल उत्तल, अवतल उत्तल अवतल और अवतल उत्तल, समझ गए? व्यवहार बदल जाएगा। लिख देना उत्तल अवतल और अवतल उत्तल की तरह व्यवहार करने लगेगा। व्यवहार ही लिख दो, छोड़ो। तो लेंस का व्यवहार 3 पॉइंट है,
म्यू बढ़ने पर फोकस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इधर देख, ये डायग्राम बना के बताता हूं, इधर देख, ये देख, ये जैसे 1.5 है और बाहर हवा है, ये एक, तो बोल दो अभी समानांतर किरणें जैसे 20 पे मिली है, क्वेश्चन कराया था मैं क्लास में, ये RR 20 था तो ये मिली, ये मिली। फिर जैसे ही आपने क्या करा, बाहर पानी भर दिया, ये बाहर पानी, म्यू बढ़ाया, ये म्यू वन लिख दो, ये पहले हवा थी, म्यू वन बढ़ाया, ये म्यू वन बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ाया, म्यू वन और बढ़ाया, ये अब ये समानांतर, ये म्यू वन बराबर म्यू टू, अरे बोलो तो एफ अनंत, ये देख सीधी चली गई किरणें, ये देख ये सीधी चली गई, क्लियर है। म्यू और बढ़ाया, ये व्यवहार ही बदल गया, देख और फैल गई, तो म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, ये और फैल गई। तो जैसे जैसे म्यू बाहर वाला अपवर्तनांक बढ़ेगा, ये किरणें फैलती जाएगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे समानांतर हो जाएगी, और ज्यादा कर दोगे बाहर वाला तो ये और फैल के और ये पीछे मिलेगी। क्लियर है क्या? तो ये लेंस का व्यवहार ही बदल जाएगा, तो किरणें फैलती गई, अब ये अपवर्तन की सॉरी अभिसारी की जगह अपसारी लेंस बन गया, सिकुड़ाने की जगह फैलाने लग गया ये। क्लियर है क्या? ये तो ये बात समझ में आ गई। तो फोकस के प्रभाव, अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं, इसको दिमाग में सेट करते हैं। 94 तक कल हो गया था, आज 95 क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल 95 है ना। अच्छा, इसमें सफेद रंग के प्रकाश की बात और करूंगा, चलो कर ही लेते वो भी। 5वां भाग, यदि लेंस पर सफेद प्रकाश गिराया जाए, प्रकाश व्हाइट लाइट मतलब सातों कलर व्हाइट लाइट, इससे तो खूब गिरा है ना। ठीक है, इसमें विबगी और सातों कलर है क्या? अब देखो, जब सातों प्रकाश गिराते हैं तो देखना हो, क्या मैं बोल दूं लाल सबसे दूर मिलेगा, देखो हाँ, तो देखिए फोकस का सूत्र क्या था, एफ बराबर आर म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू 2, ये फोकस होता है। अब देखो जैसे जैसे अपन लेमडा बढ़ाएंगे, लेमडा बढ़ेगा तो हम बोल दूं क्या, म्यू बढ़ेगा, म्यू टू बढ़ेगा, ए म्यू वन तो बाहर हवा ले लो, ये बाहर हवा ले ले, हवा ठीक है, या वैक्यूम ले ले, तो लेंस को हवा में रखा तो इसको छोड़ ही दे दो, ये बंद कर दिया है ना, बंद। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे आप लेमडा बढ़ाओगे तो मैं बोल दूं म्यू घटेगा, ए जितना ज्यादा लेमडा उतना म्यू कम, उल्टा होता ना, क्यों? म्यू याद है काउची की समीकरण, लेमडा नीचे आता है, तो जैसे जैसे लेमडा बढ़ाऊंगा म्यू कम होगा, और जैसे जैसे म्यू कम होगा, म्यू कम होने का क्या मतलब, लेंस का म्यू कम होने का मतलब क्या है, लेंस अपवर्तन कम करता जाएगा जितना म्यू कम, क्योंकि यार अपवर्तन होता क्यों है, वातावरण बदलने के कारण तो अपवर्तन होता, हवा से म्यू में गई फिर हवा में आई, वातावरण बदल रहा है इसीलिए तो अपवर्तन हो रहा है। जब अगर मैंने लेंस का म्यू ही कम कर दिया तो मैं बोलता हूं अपवर्तन की प्रवृत्ति कम हो गई। हवा ये देख पहले 1.5 था, अब तेने 1.4 कर दिया, फिर 1.3, फिर 1.2, 1.1, तो बोल दो तुम तो हवा की तरफ जा रहे हो, तो बोल दो म्यू कम होता जा रहा है, और म्यू कम होता जा रहा है तो अपवर्तन की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। अरे बोलो, तो अपवर्तन की प्रवृत्ति घटती जाएगी, और अपवर्तन की प्रवृत्ति जैसे जैसे घटती जाएगी तो बोल दो फोकस कम होती जाएगी, फोकस बढ़ती जाएगी, फोकस बढ़ेगी, क्यों? जैसे ही म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो फोकस बढ़ेगी, अपवर्तन कम होगा, ये लेंस कौन सा है, अभिसारी, कौन सा है, अभिसारी, इसका काम क्या है, किरणों को अभिसारित करना, जितनी फोकस जितना म्यू ज्यादा होगा उतना अभिसारीपन ज्यादा होगा इसका, मैं बोल दूं जितना इसका म्यू ज्यादा होगा, जितना म्यू बड़ा होगा उतना अभिसारी तगड़ा होगा,
म्यू ज्यादा होने पर तगड़ा अभिसारी, तो म्यू ज्यादा होने पर म्यू ज्यादा तगड़ा अभिसारी, तगड़ा अभिसारी। और तगड़ा अभिसारी मतलब ज्यादा अभिसारित करेगा किरणों को, तो फोकस कम, फोकस कम। तो ध्यान रखना, तगड़ा अभिसारी फोकस कम, म्यू कम, कम अभिसारी, कम अभिसारी, अभिसारी, फोकस ज्यादा, फोकस ज्यादा। क्लियर है? कम अभिसारी फोकस ज्यादा। तो इसका तगड़ा अभिसारी फोकस कम और ये कम अभिसारी फोकस ज्यादा, इसमें फोकस बड़ी होगी। तो ध्यान रखना, लाल रंग की फोकस बड़ी होगी और बैंगनी की कम। तो लाल की फोकस ज्यादा होगी बैंगनी से, तो लाल की फोकस बड़ी होगी बैंगनी से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना, बैंगनी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाल रंग की फोकस सबसे ज्यादा होती है वाइट लाइट जब गिराते तो, क्योंकि उसका म्यू सबसे कम होता है, तो उसका अभिसारी सबसे कम कर पाती है किरणें, तो इसको कम कम सिकोड़ पाती है, इसीलिए लाल सबसे दूर मिलता है। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं। ये 95, यहाँ आ जाओ। जैसे ये लेंस है, ठीक है, इसके अपन ने 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3। इसकी फोकस अभी F0 है, साबुत पूरा लेंस है, उसकी फोकस F0 है। मैंने एक क्षैतिज काट दिया, 2 हिस्से करके, फिर एक को ऊर्ध्व काट दिया, ठीक है। या जा, यदि F0 लेंस फोकस की लेंस को, फोकस के लेंस को चित्रानुसार काटा जाता, को चित्रानुसार काटा जाता है, तो ये भाग है। तो पहला ए, F1 बराबर है F0, B F2 बराबर F3 बराबर 2F0, C F2 बराबर F3, D F2 बराबर F3 बराबर F2F0, सॉरी F2 बराबर F3 बराबर F0। हाँ, एक से अधिक भी राइट हो सकते हैं, ध्यान रखना, एक से ज्यादा ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं। अब सुनना, मैं बोल दूं अपन ने पढ़ाई करी F1 बराबर F0, याद है क्षैतिज काटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता फोकस पे, ये। अच्छा, क्या मैं बोल दूं F3, ये दोनों बराबर होंगे और 2F0 होंगे, याद है ऊर्ध्व काटने पर दुगुनी हो जाती फोकस, है ना। तो ये बराबर तो होंगे ही होंगे, ये तो तीनों राइट है ये, ठीक है। और F2 बराबर F3 बराबर F0, ये F0 थोड़ी रह जाएंगे यू काटने पे, ये गलत है। क्लियर है? तो बच्चा सोचता है तीनों राइट है अगर एक से अधिक, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ पहला ही राइट है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो आपने पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया। ये देखो, क्या मैं बोल दूं क्षैतिज कट करने पर नो डाउट ये देखो, ये क्षैतिज कट करने पर ये पहले भाग की फोकस, ये F1 बराबर तो F0 ही रहेगी। क्षैतिज कट करने पर कोई फर्क नहीं, क्षैतिज का कोई, क्षैतिज काटने पर नो चेंज, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं। तो क्षैतिज काटने पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, देख ये। अच्छा, अब ऊर्ध्व काट दिया ये, तो क्या मैं बोल दूं 2 हिस्से हो गए, ये देखो, ये दूसरा भाग। अब ऊर्ध्व, क्या मैं, अच्छा क्षैतिज काटने पर क्या वक्रता त्रिज्या का कोई फर्क पड़ता था? R1 R2 हो तो भाई, मुझे किसी ने बोला थोड़ी ये समोत्तल लेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे R1 इक्वल हो चाहे नहीं हो। R1 अगर इक्वल नहीं भी होगी तो भी क्षैतिज काटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना R1 बदली ना R2, तो पूरे सूत्र में ना R1 R2 μ2 μ1 कुछ भी तो नहीं बदला। तो क्षैतिज काटने में वक्रता त्रिज्या का कोई रोल नहीं है, वो की वही रहेगी। अब ऊर्ध्व काट दिया, ऊर्ध्व काट दिया, तो सब बच्चे बोलते हैं सर फोकस डबल हो जाएगी 2F0, F' बराबर नहीं। क्यों? ये तो तब होती जब समोत्तल होता, समोत्तल। सर ऐसा क्यों? याद है समोत्तल में तो R1 R2 बराबर होती है, समोत्तल में तो 1/f बराबर म्यू R -1 1/r माइनस प्लस 1/r 2/r बनती है, और जब काट देते तो 1/r बनती है। तो मैं बोल दूं ये समोत्तल नहीं है, समोत्तल किसी ने मुझे बोला थोड़ी, तो मैं बोल दूं F2 F0 से बड़ी तो हो जाएगी पर डबल नहीं होगी। सर बड़ी क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक त्रिज्या जैसे वहां पे आता था 1/r, पहली ये R1 माइनस प्लस 1/r2, ये दोनों जब मान रखते थे अंकिक मान, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता था, R2 मतलब 1/r1 में कुछ और जुड़ जाता था, इधर वाली त्रिज्या तो जुड़ जाती थी, तो 1/f बढ़ जाता था, तो f घट जाता था। समझ गए? अब ये चीज हट गई, तो बोल दो 1/f छोटा हो गया,
तो एफ बड़ा हो गया, समझ गए? तो बढ़ेगी फोकस, तो बढ़ेगी जरूर लेकिन डबल नहीं होगी, क्योंकि समोत्तल नहीं दिया है। समोत्तल, तो ध्यान रखना ये डबल वाला रिलेशन तभी होता है जब समोत्तल हो। समोत्तल नहीं बोला, नहीं बोला, ठीक है? तो समोत्तल नहीं बोला है, नहीं चलेगा, ठीक है? तो अभी मैं डबल वाला नहीं बोल सकता हूं, ठीक है? इसमें ये F2 बराबर F3, सर ये तो बराबर होगा, नहीं, क्योंकि R1 बराबर R2 थोड़ी किसी ने बोला, R1 बराबर R2 नहीं बोला। तो जब R1 R2 बराबर होगी तो ही ये इक्वल होंगे। अरे ये दोनों बराबर भी नहीं होंगे, क्यों? ये R1 हो गया और ये R2 हो गया तो अलग अलग आ जाएंगे। समोत्तल होता तो ही बराबर होता है, ध्यान रखना, ये बराबर भी नहीं होंगे क्योंकि दोनों की वक्रता त्रिज्या एक की R1 एक की R2 होगी तो दोनों की फोकस अलग आएगी, एक में 1/R1 आएगा, एक में 1/R2 आएगा, समझ गए? ये, और ये तो वैसे भी गलत है, F0 से बड़ा आएगा, F0 से बड़ा आएगा, से बड़ा। सर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटी छोटी बारीकियां हैं। तो ध्यान रखना, डबल वाला रिलेशन उर्ध्व काटने पर दुगुनी फोकस हो जाती है, रटके तो सब आते हैं, तब होती है जब समोत्तल लेंस हो, ध्यान रखना, उभयोत्तल में नहीं होगी। चलो सर आगे आगे आ जाओ। $96, इधर देख, इधर देखना हो, ये देख, अलग अलग माध्यम को वो म्यू नहीं लिखता, ऐसे बनाता है। ये समानांतर किरण गिर रही है ना यहाँ पे, सब जगह दो दो गिरा देता हूं। अरे खूब सारी गिर रही है, मैंने तो यूं बना दिया। ये कितने भिन्न भिन्न फोकस प्राप्त होंगे, कितने भिन्न भिन्न फोकस, कितने फोकस प्राप्त होंगे, फोकस बिंदु प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। अब पूरे इस पे समानांतर किरणें गिर रही है ना? क्या मैं बोल दूं, यहां जो किरणें गिर रही है वो एक जगह मिलेगी, ये ठीक है, ये सब एक जगह मिलेगी। क्या मैं बोल दूं, इस ऊर्ध्व लाइन पे जो मिल रही है वो ये म्यू बराबर है ना, तो जिनके म्यू बराबर है लेंस तो एक जैसा व्यवहार, ना R1 बदला, ना R2, ना म्यू बदला, ना वातावरण का म्यू बदला, तो ये सब एक जगह मिलेगी। ये तो यहां गिरने वाली किरणें सब एक जगह मिलेगी। ये फिर ये क्षैतिज लाइन वाली एक जगह मिलेगी, ये देखो, अगर ये यहां मिली है ये, तो ये भी यहीं मिलेगी, ये तो क्षैतिज लाइन वाली एक जगह मिलेगी। फिर ये तिरछी लाइन वाली एक अलग जगह मिलेगी, ये देखो, ये तो तीन फोकस, ऊर्ध्व लाइन का एक, क्षैतिज लाइन का एक और ये तिरछी लाइन का एक, तीन फोकस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि तीन अलग अलग माध्यम है। आंसर 3 फोकस प्राप्त होंगे, 3 फोकस, 3 फोकस। क्यों? 3 अलग अलग माध्यम है, 3 अलग अलग माध्यम है, माध्यम है, तो लेंस के अंदर 3 अलग अलग माध्यम है। ये तो 3 फोकस मिलेंगे क्योंकि 3 अलग अलग माध्यम है। क्लियर है क्या? चलो, तीन अलग अलग माध्यम है, 3 अलग अलग फोकस प्राप्त होंगे। क्लियर है क्या? आ जाओ। अच्छा, एक तगड़ा क्वेश्चन देता हूं, ये ले। है ना, ये समानांतर किरण गिरी है, ये कितने फोकस, ये बाहर आवा है ना, कितने फोकस प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे, है ना? यहां पे भी यही बताना कितने फोकस है। ए 4, बी 4 होंगे, 5 होंगे, सी 4 ही होंगे, करो इसको, 4 ही होंगे, 5 ही होंगे, सी 4 हो सकते हैं, डी 5 हो, सॉरी 5 क्यों,
5 हो सकते, चलो 5 हो सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बच्चा क्या करता है, अंदर बाहर हवा है, बाहर अंदर माध्यम 1 2 3 4 5 और 5 टिक कर जाता है। सर आपने ही तो बताया था जितने माध्यम, याद है मैंने वो लाइन रोक दी थी, जितने माध्यम उतने फोकस नहीं, अंदर जितने माध्यम उतने फोकस नहीं, अंदर जितने लेंस अलग अलग बनेंगे उतने फोकस। जैसे देखो इसका म्यू मान लेता हूं मैं 1.4, इसका मान लेता हूं 1.6, इसका मान लेता हूं 1.7, ये तीनों, क्योंकि ये तो अलग अलग होंगे, म्यू 1 अलग है, ये भी अलग अलग होंगे। मान लिया इसका मान लिया मैंने 1.2, इसका मान लिया 1.8, तो इसको मान लिया 1.2 या 1.3, चलो 1.3 1.8, तो मैंने सबके अलग अलग म्यू मान लिए, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.5 मान लो इसको, चलो या 1.8 मान लो, चलो ये हो गए। क्या मैं बोल दूं ये वाली किरणें तो कहीं मिलेगी ये बात है, तो एक फोकस तो कंफर्म इसका बनेगा और इसका भी अलग बनेगा, ये देख ये, और इसका भी अलग बनेगा ये, तो 3 फोकस तो इनके बनने ही बनने, ये 1 2 3, ये 3 फोकस तो बनने, इसका अलग इसका अलग इसका अलग। अब ये दोनों मिलके इन दोनों का तुल्य व्यवहार, ये देख μ2 व μ3 का तुल्य व्यवहार 1.2 1.3 और 1.8 का तुल्य व्यवहार, या तो 1.4 होगा या 1.6 होगा या 1.7, हाँ हो सकता है का तुल्य व्यवहार 1.4 या 1.6 1.7 हो सकता है, और अगर हुआ हो सकता है, और अगर हुआ तो मैं बोल दूं ये कहीं ना कहीं यहाँ इनकी जगह मिल जाएगी, तो ये या तो यहाँ मिल जाएगी या यहाँ, तो बोल दो अगर व्यवहार तो तुल्य व्यवहार इनके बराबर आ गया तब तो वो लेंस इनके इनमें मिक्स हो जाएगा। जैसे इसका तुल्य व्यवहार 1.4 आ गया तो ये 1 ही हो गया, इसका तुल्य व्यवहार इसके बराबर आ गया तो ये 1 हो गया, इसका इसके बराबर आ गया तो ये 1 हो गए। तो बोल दो अगर तुल्य व्यवहार 1 हो गया जब तो 3 बनेंगे, तो 3 हो सकते हैं, और अलग आ गया तो इसका अपना अलग पंचायती हो जाएगी तो 4 बनेंगे। तो मैं बोल दूं फोकस 4 हो सकते हैं, μ2 व μ3 का तुल्य व्यवहार यदि μ1 μ3 व μ4 व μ5 की तरह हुआ तो 3 फोकस अन्यथा 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, अन्यथा 4, तो या तो 3 फोकस बनेगी, तो 3 फोकस या फिर 4, 3 या 4 होगी। मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्यों, मैंने गारंटी ले ली और ये किसी एक की तरह हो गया तो 3 ही रह जाएगी फोकस, क्योंकि वो तुल्य व्यवहार 1 हो जाएगा, 5 तो होगी नहीं होगी, ठीक है। 4 हो सकते हैं, हाँ हो सकती है 4, कब, जब इसका व्यवहार अलग हो जाए इनसे। 5 हो सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, 4 या 3 होंगे, 5 तो तब भी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इन 2 से गुजरने वाली किरण तो किसी एक जगह मिलेगी, ठीक है। तो या तो 4 फोकस होंगे या 5 फोकस होंगे, समझ गए, या तो 3 फोकस होंगे या 4 फोकस होंगे, 5 तो हो ही नहीं सकते, तो या तो 3 होंगे या 4 होंगे, समझ गए। तो या तो 3 फोकस होंगे या 4 फोकस होंगे ना, समझ गए सर, समझ में आ गई। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, वास्तव में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। चला जाओ सर, वो कुछ व्यवहार बदलने वाली बातें भी कर रहे थे आप। एग्जाम्पल 98 देखो, ये μ2 ये μ1 है ना, ये μ1 वातावरण का अपर्णांक μ1, ये समानांतर किरणें गिरी है ना, ये समानांतर, मैं बोल दूं ये समानांतर किरणें फैल गई, ये समानांतर किरणें गिर गई, ये समानांतर किरणें फैल गई, बोलो ये, तो क्या मैं बोल दूं बाह्य वातावरण का म्यू ए, μ1 बराबर μ2, ऑप्शन देगा बी, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, सी μ1 इज लेस देन μ2, या डी कुछ कह नहीं सकते, बोलो। तो मैं बोल दूं लेंस का व्यवहार, ये उत्तल अभिसारी है, ये बोलो उत्तल लेंस था, ये उत्तल, तो मैं बोल दूं उत्तल अवतल की भांति व्यवहार कर रहा है, उत्तल आंसर में देख, उत्तल अवतल की भांति व्यवहार कर रहा है, अवतल की भांति व्यवहार करता है, तो उत्तल अगर अवतल की भांति व्यवहार करता है, उत्तल का व्यवहार अवतल की तरह हो गया, तो बोल दो बाह्य वातावरण का म्यू ज्यादा है। अरे बोलो
तो म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। याद है जब बाह्य वातावरण का म्यू बढ़ जाता है तो व्यवहार बदल जाता है। देख बताया था मैंने तेरे को, जब बाह्य वातावरण का म्यू बढ़ जाता है तो व्यवहार बदल जाता है। ये देख जब बाह्य वातावरण का म्यू बढ़ जाता है, ये देख बाह्य वातावरण का म्यू बढ़ जाता है तो लेंस का व्यवहार बदल जाता है। तो बाह्य वातावरण का म्यू ज्यादा कर दिया आपने, तभी तो व्यवहार बदला लेंस का। ये तो बेचारा सीधा सीधा व्यवहार कर रहा था। क्लियर है सर? ऐसा एक क्वेश्चन और कराओ। ठीक है आ जाओ। एग्जाम्पल 99। म्यू1 म्यू2 म्यू3 तीन भाग कर दिए। ठीक है म्यू1, ये किरण सीधी चली गई और ये किरण यूं चली गई। क्या मैं बोल दूं इसने तो किरणों को अभिसारित करा। ये देख तो यहां से मैं बोल दूं ये चारों तरफ म्यू1 है, ये म्यू1 है ना। तो बोलो क्या निष्कर्ष निकला है ऐसे? तो बोल दूं म्यू1 बराबर म्यू2, म्यू2 और म्यू1 तो बराबर है। देख लो, अरे बोल ये दोनों बराबर है क्योंकि किरण फोकस अनंत आ गया क्या इसमें? तो और अनंत तब आता है जब बाह्य वातावरण और अंतर वातावरण एक हो जाए। और इसने जो किरण को फैलानी चाहिए थी वो इसने अभिसारी कर दिया, अभिसारी। तो बोल दूं ये उत्तल की भांति व्यवहार, उत्तल की तरह व्यवहार, की तरह व्यवहार, की तरह व्यवहार, व्यवहार और उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब मैं बोल दूं म्यू1 ग्रेटर देन म्यू3 है। तो बोल दूं म्यू1 म्यू2 बराबर है और ये म्यू3 से बड़े हैं दोनों। क्यों? क्योंकि म्यू1 ग्रेटर देन म्यू3 है। और जब म्यू1 म्यू3 से बड़ा है तो मैं बोल दूं ये दोनों ही बड़ा हो गया एक तरीके से, क्योंकि म्यू1 म्यू2 तो बराबर है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, करिया हो गया क्या बेटा? सर कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? चलो तो सर कोई समस्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो वातावरण वगैरह अच्छा, और सारे कलरों में फोकस लाल की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि लाल का लैम्डा सबसे ज्यादा, लाल का अपवर्तनांक सबसे कम, तो लाल सबसे कम अभिसारी होगा या सबसे कम अपसारी होगा। तो फैलाएगा भी कम और सिकोड़ेगा भी कम। तो कम सिकोड़ेगा तो दूर मिलेगी और कम फैलाएगा तो पीछे भी दूर मिलेगी। तो दोनों फोकस बड़ी हो जाती है। लाल के लिए सामने वाली और पीछे वाली दोनों ही फोकस बढ़ जाती है। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गई? तो ये बातें हो गई। क्लियर है? चलो अब ये तो बातें हो गई अपनी है। चलो इसके बाद अपने को क्या बात करनी बेटा? तो इसके बाद अपन अगले टर्म पे बात करेंगे क्या कि विस्थापन विधि, और इस पे एक दो क्वेश्चन और। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते। ला विस्थापन विधि की बात करनी है। उसके बाद शतक पूरा करते हैं। एग्जाम्पल 100। अच्छा ये कलर देखो, ये फोकस अलग अलग होने से कलर अलग अलग होगा ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है एक क्वेश्चन और कर लो। ये देख बोलो क्या हिसाब रहेगा? ए म्यू1 इक्वल टू म्यू2, बी म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, सी म्यू1 लेस देन म्यू2। बोलो तो क्या मैं बोल दूं ये है तो अवतल, पर व्यवहार कैसा कर रहा है? अवतल उत्तल की भांति व्यवहार कर रहा है। उत्तल की भांति व्यवहार, उत्तल की तरह व्यवहार, उत्तल की तरह व्यवहार। तो बोल दूं व्यवहार बदल गया, तरह व्यवहार। और अगर व्यवहार बदल गया तो मैं बोल दूं बाह्य वातावरण भारी है तो म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। तो बोल दूं म्यू1 बाहर वाला वातावरण भारी है, तभी तो व्यवहार बदलता है। चलो विस्थापन विधि पढ़ेंगे अगले टर्न पे। क्लियर है क्या बेटा? तो विस्थापन विधि अगले टर्न पे बात करेंगे। अब अपन बेटा विस्थापन विधि वाला वो कर रहे हैं प्रैक्टिकल, जो अपने लेबोरेटरी में भी अपन ने 12वीं में किया था। देखो इसमें क्या होता है समझते हैं। देख एक बिंब रखते हैं अपन, ये एक बिंब रखा बेटा, इसका ये प्रतिबिंब बना, मान लो स्क्रीन पे है ना, ये स्क्रीन है, पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ इसका है ना, ये उल्टा बड़ा। ठीक है, ये इस प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन ने क्या लिख दिया? I1।
ठीक है, इसको I1 लिख रहा हूं प्रतिबिंब की ऊंचाई को। तो ये पहली स्थिति जो थी इसको मैं लिख रहा हूं U नोट। नोट मतलब मान, आंकिक मान। U का मान हो जाएगा U बराबर माइनस U नोट, है ना, ये आंकिक मान है U नोट, नोट लगाते ही है ये, और ये V नोट। तो पर्दे की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी V नोट लिख दिया और बिंब की दूरी को U नोट लिख दिया। ये तो लेंस से बिंब की दूरी U नोट, प्रतिबिंब की दूरी V नोट, ये लेंस की स्थिति एक। ये अब हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं वो बोलते हैं V नोट प्लस U नोट। बिंब व पर्दे के मध्य की दूरी को कैपिटल D बोलते हैं, समीकरण 1। पर्दे व बिंब के मध्य की दूरी को कैपिटल D बोलते हैं। अब मैं लेंस को सरकाता रहूं तो एक और पोजीशन आएगी। क्या बोला मैंने? मैं लेंस को सरकाता रहूं तो एक पोजीशन और आएगी, पोजीशन नंबर 2। जब वापस से इसी बिंब का वही प्रतिबिंब, देखो बिंब फिक्स, ये बिंब ये फिक्स रहता है इस एक्सपेरिमेंट में, जहां सेट कर दिया, और एक बार प्रतिबिंब, ये स्क्रीन जहां पर इसका प्रतिबिंब बना वो भी फिक्स कर दी, तो ना स्क्रीन हिलाऊंगा ना बिंब हिलाऊंगा, लेंस को चलाऊंगा और तब तक चलाता रहूंगा जब तक वापस से प्रतिबिंब यही बन जाए। तो फिर से प्रतिबिंब यहां बना, इस बार देखो बिंब दूर हो गया, पहले बिंब पास था, प्रतिबिंब दूर था, इस बार बिंब दूर हो गया, UV में और VU में बदल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दूसरा प्रतिबिंब बना, ये दूसरे को पूरा पीले कलर से कर देते अपन, ये I2 है ना, ये I1 था पहले वाला, ये I1। तो पुराने प्रतिबिंब की ऊंचाई को I1 बोल रहा हूँ, नहीं कि I2 बोल रहा हूँ, है ना, दोनों प्रतिबिंब वही बने। ये लेंस की पोजीशन 2, ये पूरा पीले कलर से कर रहा हूँ मैं। तो बोल दूँ ये नया बिंब, ये U है ना, नया U डैश, और ये हो जाएगा पुराना V। जो पहले V था वो U बन जाएगा और जो पहले U था वो V बन जाएगा, ध्यान रखना, तभी ऐसा होता है। तो UV और VU में बदलते तो फिर से स्थिति स्क्रीन पर ही आ जाती है। तो यहां से आ जाओ, तो ये हो जाएगा U डैश बराबर V नोट, ये सब आंकिक मान है, और ये नया V डैश बराबर पुराना U। तो लेंस की इस बार जो पहले बिंब की दूरी थी इस बार वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, जो पहले प्रतिबिंब की दूरी थी इस बार बिंब की दूरी हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, आगे आओ। ये अच्छा, अब लेंस की स्थिति कितनी हो गई है, तो बोल दो ये कितना चला लेंस, तो ये लेंस का चलना स्मॉल d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल d। देखो लेंस कितना चला, तो बोल दो नया V डैश माइनस पुराना U, नया U माइनस पुराना U। ये देख नया U, नया बिंब की दूरी, लेंस से बिंब की दूरी माइनस पुराने बिंब की दूरी। देखो ना, बिंब से लेंस की पहले वाली दूरी और अब दूरी, अब U डैश और ये, और U डैश याद है पुराना V था, तो सारा पुराने की टर्म्स में लिख रहा हूं। तो स्मॉल d आ गया V नोट माइनस U नोट, तो ये भी अगले उस पर लिख दो। तो बोल दो एक समीकरण तो ये बनी और एक ये बनी, क्या? V नोट माइनस U नोट बराबर स्मॉल d, इसको भी V नोट प्लस U नोट लिखो, V नोट प्लस U नोट बराबर कैपिटल D और ये स्मॉल d, ये समीकरण 2। तो एक V नोट प्लस U नोट बराबर कैपिटल D और एक V नोट माइनस U नोट बराबर की स्मॉल d। ठीक है, ये 2 समीकरण बन गई। ये अच्छा सा, अब देखो ये 2 समीकरण बन गई। ठीक है, अब देख, अगर मैं बोलूं प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, पहले वाले I1 बराबर, अच्छा पहले M1 बोल, M1 पहला वाला आवर्धन कितना है, तो बोल दो पहला वाला आवर्धन V नोट बटा U नोट है लेंस का। दूसरा आवर्धन कितना है, तो क्या मैं बोल दूं V डैश बटा U डैश है, और ये उल्टा हो जाएगा U नोट बाई V नोट। तो M2 बराबर आ गया U नोट बाई V नोट, M2 बराबर U नोट बाई V नोट। ये देखो, तो M1 बराबर आ गया, ये पहला आवर्धन आ गया V नोट और दूसरा ये, तो क्या मैं बोल दूं M1 इंटू M2 दोनों को गुणा करूं तो बराबर 1 आ रहा है, ये रिलेशन होता है। तो दोनों आवर्धनों का गुणनफल 1 आता है। दोनों आवर्धनों का गुणनफल देख लेना, V नोट से V नोट कट गया, U नोट से U नोट कट गया, 1 आता है। यानी कि एक आवर्धन दूसरे का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, M2 बराबर 1 बटा M1 होता है। जो पहला आवर्धन था उसका उल्टा दूसरा होगा। जैसे पहला आवर्धन 2 था, पहले दुगुना प्रतिबिंब बना, पहले अगर दुगुना प्रतिबिंब बना I1 बराबर मतलब M1 बराबर 2 था तो M2 बराबर 1/2 हो जाएगा। पहला अगर दुगुना प्रतिबिंब है दूसरा आधा ही बनेगा। सही बात है, ये अगर 15 थी और वो 30 थी तो 30 बटा 15 2 आया, तो यहाँ पे इस बार ये 30 और वो 15 हुई तो 15 बटा 30 1 बटा 2 आएगा। ध्यान रखना, पहला जो आवर्तन होता है उसका उल्टा दूसरा, उसका इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती दूसरा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ये इंपॉर्टेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखो प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाइयों में संबंध, ये 3 है ना, ये 4। क्या मैं बोल दूं प्रतिबिंब की ऊंचाई पहली वाली I1, हाइट ऑफ I1 इज इक्वल टू M1 गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिंब का, प्रतिबिंब की, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई तो M1, पहला आवर्धन M1 था ना, M1 गुना
एच बिंब, अच्छा दूसरे प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर m2 गुना बिंब, ए बिंब की ऊंचाई, ये समय ये देखो दोनों को गुणा कर दो, ये 5 और 6, 5 6। अब यहां से आ जाओ, 5 इंटू 6 समीकरण 5 इंटू समीकरण 6 इक्वेशन 6, दोनों को गुणा कर रहा हूं तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को गुणा करने पर देखो, तो यहां से बोल दूं पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई इंटू दूसरे प्रतिबिंब की ऊंचाई इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा m1 m2 इंटू बिंब की ऊंचाई का वर्ग, ये हो जाएगा 1 क्या, तो यहां से बिंब की ऊंचाई बराबर आ जाएगी बेटा अंडर रूट I1 H I2, ये बिंब की ऊंचाई आ जाएगी अंडर रूट HI1, प्रतिबिंब की पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई इंटू दूसरे प्रतिबिंब की ऊंचाई का रूट अंडर। क्लियर है, ये आ गई बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाइयों में संबंध, m1 m2 बराबर 1, m2 बराबर 1 अपॉन m1, ये v प्लस u बराबर d, v माइनस u बराबर d, ये बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये सब पता होना चाहिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाइयों का गुणनफल, प्रतिबिंब की ऊंचाइयों का गुणनफल का रूट अंडर बिंब की ऊंचाई होती है, खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चनों की बौछार हो जाती है इन सब पे, ये ठीक है। अच्छा एक रिलेशन और होता है बेटा, इधर देखो, यहां से बोलूं क्या 1/v माइनस 1/u, बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र है। मैं फोकस कैपिटल डी और इसमें संबंध निकाल रहा हूं, इधर देखें, है ना। अब इधर देखो, मैं v का, अच्छा सुनो, v का मान रख दूं क्या, v बराबर d माइनस यू नोट है, और u का मान रख दूं माइनस यू नोट, रखो तो 1 अपॉन डी माइनस यू नोट प्लस 1 अपॉन यू नोट बराबर 1 अपॉन एफ नोट, ये आ गया। क्लियर है क्या, यहां से हल करते हैं, इधर देख, ये देखो, यहां से मैं d माइनस यू नोट इंटू यू नोट लघुत्तम ले लूं, तो यहां से यू नोट प्लस डी माइनस यू नोट इज इक्वल टू 1/f नोट, यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से डी एफ नोट इज इक्वल टू डी यू नोट माइनस यू नोट स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा यू नोट स्क्वायर माइनस डी यू नोट प्लस डी एफ नोट, ये आ गया क्या, बराबर 0। यहां से यू नोट के लिए हल करूं, यू नोट का मान, ये आंकिक मान है, तो श्रीधराचार्य लगाई b प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए बेटा श्रीधराचार्य याद है ना, ये द्विघात समीकरण के लिए श्रीधराचार्य माइनस बी, जो यू नोट है उसका गुणांक, तो डी प्लस माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4df, बोलो, अच्छा अपॉन 2 है 2, ठीक है। अब ये देखो u नोट 1 पहली स्थिति बिंब की के लिए अपन क्या करते हैं, पहली दूर लेनी है तो प्लस ले लेते हैं, तो u1 पहली स्थिति u1 बराबर आ जाएगा d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df नोट बटा 2। दूसरी स्थिति u2 लेता हूं तो d माइनस ले लेता हूं, थोड़ी करीब हो गई, या पहली करीब ले लो, कुछ भी ले लो, दूसरी दूर ले लो, ये लो डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। अब यहां पे दोनों को घटा दो, ये देखो, तो u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 है ना, दूसरी दूर है तो ये, तो पहला वाला भाग कट जाएगा d/2 और ये दूसरी माइनस घटाऊंगा तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df नॉट। अब ये चीज लाने के लिए, ये चीज ये दोनों एक नहीं हो, u1 बराबर u2 नहीं हो, अलग अलग हो, और धनात्मक हो तो मैं बोल दूं क्या, ये अंदर वाली चीज d ये बड़ी होनी चाहिए, अरे बोलो, तो 2 मान के लिए यही भी कर सकता था, मैं चाहता था यहां पे भी कर सकता था, इधर देख डायरेक्ट कर दूं, u के 2 मान के लिए। अब मेरे को 2 याद है, वो शर्त ज्ञात करनी है कि जिसमें 2 बार इस बिंब को, ये 2 स्थितियां आए जब प्रतिबिंब स्क्रीन पर ही बने, तो बोल दूं, इधर देख, u के 2 हल प्राप्त होने के लिए, u नोट के 2 हल के लिए, 2 हल के लिए मैं बोल दूं ये डी स्क्वायर माइनस 4df नोट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0, धनात्मक ऋणात्मक हो गया तो ये, हाँ समझ गया, तो ये डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4df होना चाहिए,
तो यहाँ से डी कट गया तो मैं बोल दूँ डी ग्रेटर देन 4f0 होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, अगर डी दोनों ये बिंब प्रतिबिंब, लेंस से बिंब प्रतिबिंब की जो दूरी है, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी अगर 4f से बड़ी है तो ही 2 ऐसा होगा जैसा मैंने किया है। तो ये आवश्यक शर्त है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आवश्यक शर्त है। तो 4f से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, 4f से बड़ा, तो 2 स्थितियां प्राप्त होगी। तो जब जब बिंब व पर्दे के मध्य की दूरी 4f से फोकस के 4 गुने से बड़ी है तो ही 2 स्थितियां ऐसी होगी लेंस की जहां पर प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा। सेम बिंब का सेम पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है 2 बार, तो 4f से बड़ा होना चाहिए डी। क्लियर है क्या? तो 4-5 चीजें आई। सर अब इनको यूज कैसे लेनी, आ जाओ क्वेश्चन, ये देखा आ जा। एग्जाम्पल 101 रुपए का प्रसाद, चलो आ जाओ। यदि विस्थापन विधि प्रयोग में, विस्थापन विधि, लेंस विस्थापन विधि प्रयोग में बिंब व पर्दे के, देख क्वेश्चन के साथ बता रहा हूं, बिंब व पर्दे के मध्य दूरी 45 सेंटीमीटर व समान बिंब का समान पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को 15 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है, तो लेंस की फोकस दूरी मध्य दूरी 45 सेंटीमीटर है। समान बिंब का समान पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को 15 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है, तो लेंस की फोकस दूरी बतानी है। ठीक है, चलो आओ। तो क्या मैं बोल दूं क्या ये लेंस है? अच्छा, तो पहली समीकरण वही होती है, याद है, v0 प्लस u0, दोनों दूरियों का योग बराबर 45, याद है ये। और याद है दूसरा, लेंस का विस्थापन याद है v0 माइनस u0 होता है, v0 माइनस u0, याद है, नया u माइनस पुराना u और नया u पुराना v0 होता है, बराबर 15 सेंटीमीटर। समीकरण 2, ये 2 समीकरण है, 2 अज्ञात, दोनों का योग करो, समीकरण 1 प्लस 2, तो दोनों का योग करा तो ये आ जाएगा 2v0 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v0 बराबर आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर, और v0 बराबर 30 सेंटीमीटर समीकरण 1 में। तो जैसे ही v0 30 सेंटीमीटर रखा तो u0 बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये तो v0 आ गया 30 और u0 आ गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो u और v आ गए। आगे चलो बेटा, लेंस सूत्र से फोकस निकालिए, लेंस सूत्र से देखो कितनी आ रही है फोकस। हाँ, तो लेंस सूत्र से फोकस देखो कितनी आ रही है। तो बोल दूं, इधर देखना, 1 बाई कितना है 30 माइनस 1 बाई माइनस 15। सर ये माइनस क्यों रखा? क्योंकि बिंब इधर है ना। ए बेटा, लेंस में बिंब इधर होता है ना रे, प्रतिबिंब इधर है ना, तो ये तो हो जाएगा प्लस 30 और ये आ जाएगा 15 माइनस का, u बराबर माइनस 15, v बराबर वो तो आंकिक मान थे पहले तो 1/30, 15 बराबर 1/f, 30 लघुत्तम 1 + 2 1/f, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये 10। तो ये बिल्कुल बेसिक से करा मैंने। क्या रे, ये एक और तरीका बताऊंगा अभी मैं डायरेक्ट, पर अभी तो बेसिक, पहले बेसिक सीख। तो तेरे को पहले पूरा पिक्चर बननी चाहिए कि बिंब प्रतिबिंब की दूरियां ऐसे होती है, लेंस से बिंब ये रहा, प्रतिबिंब ये पुराना u पुराना v, फिर इधर सरकाएंगे तो नया u नया v और नया u पुराना v हो जाएगा, पुराना और नया v पुराना u हो जाएगा, ऐसे करके v0 माइनस ये सब नया पुराना। ठीक है, चलो तो सर ये तो कर लेंगे अपन। हाँ, अब आगे आ जाओ, है ना। एक और तरीका बताऊंगा अभी, एग्जाम्पल 102। यदि विस्थापन विधि में बिंब लेंस के मध्य, बिंब पर्दे के मध्य दूरी व पर्दे के मध्य दूरी के मध्य
दूरी, ये देख कैपिटल डी तो देता ही देता है 72 सेंटीमीटर। वह प्रथम आवर्धन, प्रथम आवर्धन m1 बराबर 2 है, नहीं 5 है, सॉरी -5 है। तो यह प्रथम आवर्धन का आंकिक मान m1 बराबर 5 है ना। तो पहला द्वितीय आवर्धन है ना, आंकिक मान चाहिए m2 का मान। सेकेंड, ठीक है, फोकस, लेंस की फोकस, ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आजा, पिक्चर बन रही है तेरे दिमाग में, V0 प्लस U0 बराबर 72 दिया है, V0 प्लस U0 बराबर 72 दिया है, समीकरण 1। अच्छा, V0 बाई U0, ए प्रथम आवर्धन 5 दिया है, V0 बाई U0 5 दिया है प्रथम आवर्धन। अच्छा, द्वितीय आवर्धन कितना होगा, तो मैं बोल दूं यहां से, इसको तो यहीं कर देता हूं मैं, m1 m2 बराबर 1 होता है विस्थापन विधि में, हम जानते हैं। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, m2 बराबर 1 बाई m1 का अंकिक मान, तो यह आ जाएगा 1/5। तो पहला आवर्धन अगर 5 है तो दूसरा 1/5 होगा, कोई समस्या नहीं सर। तो पहला आवर्धन अगर 5 है तो दूसरा 1/5 होगा। अच्छा, इसमें तो पर्दे व स्क्रीन के मध्य की दूरी ये होती है और ये, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, मेरे को VU में संबंध पता पड़ गया, V0 बराबर 5U0। तो ये आंकिक मानों में संबंध समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में कितना आ जाएगा ये बोलो। तो यहां से 5U0 यहां रख दो, तो ये मैं बोल दूं क्या, 5U0 प्लस U0 बराबर 72, तो 6U0 बराबर 72। तो यहां से U0 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। U0 बराबर 12 किसी एक में रखो, तो V0 बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो U0 आ गया, V0 आ गया, ए रखे ना U0 बराबर 12 रखे ना, इसमें U0 12 रखोगे तो V0 60 आ तो क्या, ये आ गया। अब फोकस के लिए 1/V प्लस, सॉरी माइनस, लेंस फॉर्मूला -1/U बराबर 1/F। V का मान रख 60, U का मान रख -12 बराबर 1/F। कितना आ जाएगा बोलो, 1/60 प्लस 1/12 बराबर 1/F। क्लियर है। तो यहां से F कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से 60 लघुत्तम लिया, तो यह आ जाएगा 1 + 5 बराबर 1/F। यहां से F बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। खत्म, कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन अलग अलग है। स्क्रीन पर्दे व बिंब के बीच की दूरी तो देता ही देता, तो V0 प्लस U0 देता है। उसके बाद दूसरा देने का तरीका या तो लेंस का विस्थापन देता है और या फिर पहला आवर्धन देता है। कर लोगे, पहला आवर्धन अगर 5 है तो दूसरा 1/5 होगा। मच्छर मच्छर मच्छर, कुछ भी नहीं है। तो सर हम तो ये कर लेंगे। सर आप कुछ कह रहे थे, और तरीका बताऊंगा। देख, एक जबरदस्त चीज बताता हूं, इधर देख। जैसे भी अपने आया था ना बेटा, क्या ये, ठीक है, अब सुनना ध्यान से हो, ठीक है। इधर देखो, देख सुनना, एक डेरिवेशन और कर रहा हूं, यहां पे पेज ऐड करते हैं, ठीक है। एक पेज ऐड करा मैंने, ठीक है। यानी एक चीज और कर रहा हूं मैं, जैसे V0 एक बार है ना, फोकस डी और डी में देख, मेरे को क्या यहां फोकस निकाल, बता रहा हूं V0 प्लस U0। हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करता हूं इस बात को, पर फिर भी किताबों में लिखी होती है -U0। ये दो चीजें आई थी, ये था पर्दे व बिंब के बीच की दूरी, ये होता दो लेंस की दो स्थितियों के मध्य की दूरी। अब यहां से आजा, इन दोनों को जोड़ू, तो मैं यहां से बोल दूं 2V0 बराबर D प्लस डी। तो V0 बराबर D प्लस D/2, ये। अच्छा, ये समीकरण ये। अब इनको घटाऊं तो 1 व 2 को घटा दो, तो ये समीकरण 1 + 2, ये 1 + 2, समीकरण 1 + 2 करी मैंने, है ना ये। अब समीकरण 1 - 2 करता हूं, समीकरण 1 - 2, तो यहां से देख कितना आ जाएगा, 2U0 बराबर D - D, है ना। तो यहां से U0 बराबर आ जाएगा D - D/2, D - D/2, ये। तो ये V0 आ गया और ये U0 आ गया। अब देख, लेंस सूत्र से, सूत्र, ठीक है। तो वो क्या था, 1/V - 1/U = 1/F, ठीक है। यहां से रखो 2/D + D माइनस 2/D - D = 1/F। 1/D + D, 2/, ये यहां से हम लघुत्तम लिया, तो यहां से D² - D², है ना, ये 2 बार लिया, यहां से D - D माइनस
डी प्लस डी, ठीक है। अरे यार ये गलती कर दी ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस आएगा ना। ये देखो ये u का मान, ये u v बराबर तो प्लस में ही रहेगा, u बराबर माइनस यू नॉट होता है ना ये, तो यहां से डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2 बार ले लिया, यहां से आ जाएगा d माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 1/f। कितना आ जाएगा ये गया, तो यहां से आ जाएगा 4d। तो f बराबर आ गया बेटा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। ये किताबों में डायरेक्ट सूत्र लिखा होता है फोकस निकालने का, हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं, ये एक तरीके से वही तो है, याद है यूवी निकाल के रखे लेंस सूत्र में, बस वो एक सूत्र बना के याद कर लिया है ना, किताबों में लिखा है, कई बार नहीं पढ़ाता हूं तो बच्चे बोलते सर ये नहीं बताया। अरे यार मैंने इस सूत्र के बिना भी तो क्वेश्चन कर लिया बेसिक से, देखे ना, ये एक तरीके से वही तो है। यहां मैं अंकों में निकाल रहा हूं, वहां वेरिएबल में निकाल लिया, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, ये देख डायरेक्ट सूत्र लगा सकता था। अब ये काम मैंने वहां कर लिया, तो डायरेक्ट मेथड 2 क्या, f बराबर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, कैपिटल डी था या स्मॉल डी था, देखो 4 कैपिटल डी था या स्मॉल डी, कैपिटल डी, ध्यान है ना नीचे कैपिटल आता है, कितना था नीचे कैपिटल डी, तो रखो यहां मान। तो ये डी कितना था बेटा बोलो, तो ये था कितना 45 का स्क्वायर माइनस ये था 15 का स्क्वायर बटा 4 इंटू 45, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 15 60, 45 माइनस 15 30 बटा 90। तो ये काटा कितना 3 बार, ये कुछ गलती करी 60 नीचे 4d ना 45 90 180 आएगा नीचे 180, तो ये काटेगा 6 बार, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, आ गया 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट। तो अगर आप इस कैलकुलेशन से एग्जाम में बचना चाहते हो, है ना, ये वाली पूरी, तो आप सीधा कर सकते हो कि कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d, ये फोकस होता है। लेकिन ये सूत्र तभी लगेगा जब दोनों दिए हो, क्या पर्दे व बिंब के बीच की दूरी व लेंस की 2 स्थितियों के मध्य की दूरी, अगर ये 2 चीजें दी है तो ये सूत्र लगा के मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। क्लियर है क्या? तो सर ये तो मजा आ गया, बिल्कुल बेटा मजा तो आएगा ही आएगा, पर अब ये यहाँ नहीं काम आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल डी तो दिया है लेकिन दूसरा आवर्धन दे दिया, लेंस की 2 स्थितियों के बीच की दूरी नहीं दी, तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते, अब आपको बेसिक से करना पड़ेगा। पर ये सूत्र याद जरूर होना चाहिए, क्या डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी, ये फोकस होता है, ध्यान रखना। m1 इंटू m2 बराबर 1 होता है। सर वो एक आपने अंडर रूट वाला सूत्र भी बताया था, अभी आ जाओ उसको सर कैसे काम में लेना है बताता हूँ। आ जाए अगला क्वेश्चन, कितने हो गए बेटा 102 हो गए ना, 103 पे एग्जाम्पल 103 ये देखो, यदि विस्थापन विधि में पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर हो। पहले 8 बनी जब मैंने बिंब को पास में रखा था, प्रतिबिंब दूर और बड़ा बना है ना, फिर 2 सेंटीमीटर, तो बिंब की वास्तविक ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाइयां, पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई है लेंस की दो स्थितियों के लिए, लेंस की 2 भिन्न स्थितियों के लिए, ध्यान रखना, भिन्न स्थितियों के लिए। जब लेंस को 2 भिन्न स्थितियों पे रखते हैं तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है बनी है ना, ऊंचाई क्रमशः 8 और 2 है, तो बिंब की ऊंचाई क्या होगी? आ जाओ सॉल्यूशन। तो मैं यहां से बोल दूं बिंब की ऊंचाई बराबर अंडर रूट पहली ऊंचाई प्रतिबिंब की इनटू प्रतिबिंब की दूसरी ऊंचाई I2, ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, रूट करा 4 सेंटीमीटर, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब है, बिंब है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब है, तो एक बार 8 यानी कि दुगुनी और एक बार 2 यानी कि आधी, सही बात है, एक है आवर्धन 2 आया और एक का 1/2 आया, तो ये रूट I1 I2, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया क्या? ये
तो हर सूत्र यूज करना सिखा दिया मैंने तेरे को। अच्छा, अगला देख 104। एक क्वेश्चन ये पूछता, सुनना इधर देखो, लेंस में बिंब व प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी क्या हो? लेंस में, सुनना, लेंस में से बनने वाले वास्तविक बिंब व वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य के वास्तविक प्रतिबिंब व उसके वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होती है? ठीक है, न्यूनतम दूरी। अब देखो सॉल्यूशन है ना, इसको मैं थोड़ा सा लॉजिक से कराता हूं। इधर देख यार, एक बात बता, ये जैसे लेंस है, ये बिंब है ना, ये। अब जैसे मैं 2f0 पे का बिंब 2f पे बनता है, यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना ये। अच्छा सर, आप अवतल लेंस क्यों नहीं ले रहे? अवतल लेंस कभी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है, वो वास्तविक के हमेशा आभासी बनाते हैं, ये बनाता है। तो मैंने 2f ले लिया, तो बोल दो 2f की 2f पे बनेगी। ये देखो 2f की 2f पे, उल्टा और समान आकार का, ये देख, ये तो ये 2f की, ये f0, ये 2f0, ये 2f0, ये f0, ये f0, ये 2f0, तो 2f की 2f पे बना ये। तो बोल दो ये दोनों के मध्य की दूरी d बराबर 4f0 हो गई ये। अब सुनना ध्यान से, आप थोड़ा सा इस बिंब को आगे सरकाओ, ये ऑरेंज कलर से, ये मैं बोल दूं मैंने x आगे सरकाया। तो याद है जब आप 2f से f की तरफ जाते हो तो ये अनंत की तरफ जाता है, तो ये बहुत फास्ट चलता है, याद आया, बहुत तेज चलता है। तो बोल दो ये ज्यादा सरक जाएगा। अरे बोलो ये x, तो मैं बोल दूं ये x से ज्यादा सरकेगा, ग्रेटर देन x। अगर आपने बिंब को x सरकाया, ये CD कर दिया बिंब को, तो ये जो C डैश D डैश है, C डैश D डैश, वो बहुत ज्यादा सरक जाएगा, क्योंकि जब आप 2f से f जाते हो तो ये अनंत की तरफ जाता है, तो बहुत तेज चलता है। तो आपने x सरकाया तो ये बड़ा जबरदस्त सरक गया x से, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं पहले दूरी जो पहले बिंब और प्रतिबिंब के बीच में दूरी जो 4f0 थी, है 4f0, वो बढ़ के ज्यादा हो गई, ये देख, ये 4f0 से बड़ी हो गई। तो मैं बोल दूं ये ग्रेटर देन 4f0। तो अगर आप 2f का 2f पे बनाते हो तो वास्तविक बिंब का वास्तविक 4f0 दूरी होती है। फिर आप जैसे ही बिंब को f2f के बीच में ले जाते हो तो वो ज्यादा चल जाता है और दूरी कंफर्म 4f0 से बड़ी होगी, कंफर्म। जितना इधर सरकाओगे उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो बहुत तेज चलेगा। तो जैसे जैसे आप फोकस की तरफ आओगे तो प्रतिबिंब बहुत तेज चल के दूरी 4f0 से बड़ी आनी है। इसके बीच में जाने का मतलब नहीं आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। सर पीछे सरकाने वाला बताओ, आजा। अब ये कलर दूसरा दे रहा हूं मैं, नीला कलर ले ले या व्हाइट ले ले, चल। इधर सरका दिया मैंने, ये x है ना, या उसको सरका, अरे या चल इसको सरकाया मैंने x। तो बोल दो अगर आप इसको x सरकाओगे और ये EF कर दोगे या GH कर दो, GH है ना, तो मैं बोल दूं तूने अगर इधर 2f से दूर x गया तो मैं बोल दूं ये 2f से f आएगा और धीरे धीरे आएगा, तो मैं बोल दूं ये x से कम सरकेगा, ये x से कम, ये लेस देन x। अब देखो वो इधर सरका x से कम और ये x से ज्यादा, तो मैं बोल दूं फिर f0 4f0 से बड़ी हो गई, तो ये ग्रेटर देन 4f0, 4f0, ये ग्रेटर देन 4f0। तो ये अगर इधर x सरका तो मैं बोल दूं ये x से कम सरकेगा, तो ये फिर से दूरी 4f0 से बड़ी आ जाएगी। क्लियर है क्या?
तो इधर सरकने पर भी वो ज्यादा आ जाएगी 4f0 से, और इधर सरकने पर भी 4f0 से ज्यादा आ जाएगी। तो मैं बोल दूं न्यूनतम दूरी 4f0 होती है, न्यूनतम, डी मिनिमम। अरे बोलो, तो डी मिनिमम 4f0 होती है। तो वास्तविक बिंब, लेंस द्वारा बनने वाले वास्तविक बिंब के वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य की न्यूनतम दूरी 4f0 होती है। अच्छा, यही दर्पण में पूछ लेता है बच्चा, क्या रट रट के जाता है, ये एग्जाम्पल 105 वो पूछ लेता है, दर्पण द्वारा बनने वाले वास्तविक बिंब व उसके वास्तविक प्रतिबिंब, उसके वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी। बच्चा क्या 4f0 टिकट नहीं, तो इसका आंसर आएगा 0। आंसर इसका आएगा 0, 0। न्यूनतम दूरी 0, 0। सर कैसे बताता हूं। अब देखो, दर्पण में उत्तल दर्पण तो वास्तविक बिंब का वास्तविक अवतल बनाता है। आ जाओ, अवतल दर्पण में देख, ये रहा वास्तविक बिंब, ये रहा, है ना, ये 2f0 पे रखा, तो याद है इसका प्रतिबिंब भी यहीं का यहीं समान बनता है। ये देख वास्तविक बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, याद कर, ये तो ये वास्तविक बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है क्या ये? तो वास्तविक बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता समान। तो ये देखो दूरी 0 हो गई, तो दोनों 2f पे 2f, तो बोल दो दूरी 0, d 0। अरे बोलो, 2f का 2f पे बनेगा तो मध्य दूरी 0 हो गई। तो ध्यान रखना, लेंस के लिए होता है 4f0, दर्पण के लिए होता है 0। ध्यान रखना, क्या दोनों वास्तविक बिंब के वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक बिंब के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो और पागल बनाता है, एग्जाम्पल 106 देख। यदि एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी f0 है ना, ये आंकिक मान है उसका, को पानी में ले जाने पर फोकस दूरी का मान की बात चल रही, का मान, प्लस माइनस मत देखना, मान a बढ़ेगा, b घटेगा, c f0 ही रहेगा, d कुछ कह नहीं सकते। इधर देखो, तो क्या मैं बोल दूं क्या, ये देखो, ये दर्पण कोई भी ले ले, अवतल ले ले, उत्तल ले ले, तो याद है दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या बटा 2 होती है। फोकस का मान आंकिक मान, प्लस माइनस छोड़, आंकिक मान है, r बटा 2 होता है ना, तो बोल दू r बदलना नहीं है, तो वही रहेगा। क्या r नहीं बदलेगा, पानी में ले जाओगे तो r नहीं बदलेगा, वक्रता थोड़ी बदलेगी, पानी में ले जाओगे तो भी वक्रता तो वही रहेगी, तो f भी वही रहेगा, f वही रहेगा। तो ध्यान रखना, सर आपने तो पढ़ाया था कि जितना भारी माध्यम होगा पानी में ले जाएंगे तो बढ़ जाए, वो लेंस के लिए था। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे बाह्य वातावरण का म्यू बढ़ेगा फोकस बढ़ेगी, लेकिन वो लेंस की बातें हैं, दर्पण की नहीं, वो लेंस के लिए सारी बातें, दर्पण की फोकस तो वही रहेगी। तो ध्यान रखना, दर्पण को चाहे पानी में ले जाए, ईथर में ले जाए, एल्कोहल में ले जाए, फोकस वही रहेगी। सर एल्कोहल में भी, हाँ बेटा, क्लियर है? तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। तो ये अपने क्या हो गया बेटा, अपन ने क्वेश्चन कर लिया कौन सा, विस्थापन विधि पे, फोकस पर प्रभाव देख लिए भिन्न भिन्न कारकों के। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे बेटा। अब लेंस प्लस दर्पण का कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेंस और दर्पण मिलाएंगे, थोड़े से भारी लेवल के क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी महत्वपूर्ण बातें हो गई। क्लियर है? चलो अगले टर्न पे बात करेंगे।